Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 72. Okay, this is the follow-up of the video of the previous video that was 71, जिसमें हमने क्या सीखा था? We understood what is called as planetary war. And but today, as you're watching this video, today is as I'm today the date is 19th of August 2024, and today is a very auspicious occasion and festival of Raksha Bandhan. So I wish all the brothers and sisters a very happy Raksha Bandhan. Okay, and enjoy this fall festival. Protect each other, take care of each other, and like exchange good gifts. Okay, gifting is also a very good thing. Okay, coming back to the topic, planetary war. So yesterday we understood in the 71st video, we understood what is planetary war. Planetary war is when two planets come in between 1 degree to one another. Just उनके बीच में जो gap होता है, just 1 degree के अंदर अंदर वो planet होते हैं. That's called as a planetary war. और प्लैनेटरी वार में वो प्लैनेट जीतता है जो प्लैनेट की डिग्री कम होती है. द प्लैनेट which has the lowest degree with respect to the other wins the planetary war. So अगर बेनिफिक प्लैनेट हुआ तो वो उसकी जो क्वालिटी है, अगर वो जीत जाए, उसकी डिग्री अगर कम हो, अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो उसकी बेनिफिशियंसी और ज्यादा बढ़ जाती है. अगर मेलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट के अंदर युद्ध हो रहा है और वहां पे मेलिफिक जीत जाता है, द मेलिफिक विंस द वॉर, then the benefic loses the significance. So that is called as youth. Today I'm going to show you an example. So it was around the time, the date is between February end and March 2022. A combination like that happened. इसमें क्यों मैं इस combination को ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें 5 प्लैनेट एक जगह बैठे हुए हैं, एक राशि के अंदर, कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर बैठे हुए हैं, बट सबके साथ युद्ध नहीं हो रहा है. Only there are 2 planets in which the war is happening. So यहाँ पे मैं आपको दिखेगा कुछ और एक planet के बीच में the degrees are very similar, but that is also not a planetary war. So that's why I will take this example. आप अपने सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो. I am using जगन्नाथ होरा, और मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज करें, कोशिश करें एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए. सबसे बेहतरीन है अगर आप हाथ से कर सकते हैं, अगर आपके पास पंचांग है, देख के 2022 का पंचांग या जब भी है, अगर आप देख के कर सकते हैं, वंडरफुल, वेल एंड गुड. बट अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करें तो 2-3 सॉफ्टवेयर यूज करें, क्योंकि 2-3 सॉफ्टवेयर में आपको क्लैरिटी पता चल जाएगा. हो सकता है देयर मे बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लम विद द डिफरेंस. कभी कभी होता है, मतलब लगना बदल जाता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है अगर लास्ट डिग्री के अंदर है. इट इज बेटर टू सी फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो. एनीवे, आई होप यू आर डूइंग द प्रैक्टिस. मैंने क्या बोला था? प्रैक्टिस की आप रेगुलरली हर दिन एक टाइम निकाल के एक कुंडली हमेशा प्लॉट कीजिए अपने एक डायरी के अंदर, कहीं पे भी. मे बी इफ यू हैव अ पेंट ब्रश और फोटोशॉप, उसमें भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू सेव पेजेस एंड ऑल, बिकॉज अगर वैसे कर सकते हैं, बट कहीं आपके पास कुछ हर दिन आप ड्रॉ कीजिए, बिकॉज कुछ प्लैनेट्स की पोजीशंस नहीं बदलती हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू चेंज, बट कुछ प्लैनेट जल्दी जल्दी बदलते हैं. तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया होगा. इवन प्लैनेटरी वॉर भी अगर हो रहा है तो आपको आइडिया हो जाएगा, ओके, दीज 2 डिग्रीज आर कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. वन मोर थिंग आई वांट टू ऑलवेज टेल यू, इफ यू हैव सीन माय वीडियोस राशिस इन द स्काई, राशिस इन द कुंडली, उसमें मैंने आपको शायद एक चीज बताया था कि स्काई से देखने में चीजें अलग लगती है. जैसे हमने एक स्काई में एक कॉन्स्टलेशन देखा था, जोडियक की राशि देखी, तो उसके अंदर जुपिटर और मंगल बैठा था. मैंने बोला यहाँ पे तो कुंडली में दिखा रहा है वो चीज, बट इट मे नॉट बी ऑल द टाइम पॉसिबल कि कुंडली और स्काई आपका मैच कर जाए. क्योंकि वाई? बिकॉज ये जो ग्रह युद्ध भी हो रहा है, ये शायद स्काई में डिफरेंट होगा. अगर हम कॉस्मिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट होगा, बट इट इज एज सीन फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से जो पर्सपेक्टिव दिख रही है उसमें हो सकता है, मे बी द ओरिजिनल डिस्टेंस इन द स्काई में बी डिफरेंट, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. बट अर्थ से जब दिखेंगे, अर्थ की जब आप कहीं से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, वहां पे आपको अर्थ से दिखेगा कि वो बहुत क्लोज है, पास है, तो हम उसको लेके चलेंगे. सो दैट्स द अपरेंट पोजीशन. तो अपरेंट पोजीशन जब दोनों डिग्री आपस में सिमिलर क्लोज आ जाती है, एज सीन फ्रॉम द अर्थ, तब उसको हम प्लैनेटरी वॉर बोलते हैं, विद इन 1 degree ऑफ ईच अदर. सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल चार्ट ओवर हियर and just have a look at this example that there are 5 planets involved over here. So I am using Jagannath Hora. You may use any, you can use this date example of अपने सॉफ्टवेयर में आप यूज करके देख सकते हैं. आप पंचांग से भी इसको देख सकते हैं, बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग
why I use Jagannath Hora for giving example देने के लिए it is very good software and you can see everything and काफी सारी चीजें आपको एक जगह दिख जाती है. तो here is the chart. I have taken the date as 1st of March 2022. Approximate मैंने 438 लिया है and position I have taken as Delhi. So दिल्ली से जब मैं देख रहा हूँ इस चीज को तो यहाँ पे I am seeing that there are 5 planets which are in conjunction in one राशि. चंद्रमा है, मार्स है, वेनस है, मरकरी है, सैटर्न है. सो इस एक ही राशि के अंदर ये 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, बट ये ग्रह युद्ध या प्लैनेटरी वॉर नहीं है. दोबारा बता रहा हूं, ये प्लैनेटरी सब प्लैनेट्स के बीच में वॉर नहीं, एक जगह बैठे हुए, ये वॉर नहीं है. यहाँ पे देखते हैं मून की पोजीशन 22 डिग्री कैप्रिकॉन में है, 56 मिनट्स. एंड साथ में अगर हम मरकरी को देखें 22 डिग्री कैप्रिकॉन 26 मिनट्स. तो आप बोलेंगे अरे ये तो चंद्रमा और मरकरी, ये तो प्लैनेटरी वॉर. बिल्कुल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. बट मैंने आपको बोला था सन एंड मून डजंट पार्टिसिपेट इन प्लैनेटरी वॉर. इट इज लाइक यू हैव टू यूज कंबर्शन टेक्निक ऑन दैट पार्ट. सो कंबर्शन में चले जाइए. जब सन की बारी होगी यू शुड सी द कंबर्शन. मेरे कंबर्शन के वीडियो देखिए, देन यू अंडरस्टैंड. So there is another Saturn which is around 24 डिग्री. तो वो अगर हम वो 5 मिनट की बात करें तो मरकरी और सैटर्न में काफी ज्यादा फर्क है, मतलब 1 डिग्री से ऊपर है. Now here is a fine example. Have a look at this Venus. Venus is having a position of 1 डिग्री Capricorn and 24 मिनट्स में है. और उस जगह पे और उसी जगह पे हम दूसरी प्लैनेट को देखते हैं विच इज मार्स. अब मार्स की डिग्री देखिए. वेनस कितना है? वेनस है 1 डिग्री कैप्रिकॉन 24 मिनट्स. अब यहाँ पे मार्स में आ जाते हैं 1 डिग्री कैप्रिकॉन एंड 54 मिनट्स. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन वेनस एंड दिस इज जस्ट 30 मिनट्स. 30 मिनट्स मतलब इट इज इन बिटवीन 1 डिग्री. इट इज इन बिटवीन 1 डिग्री. तो 30 मिनट्स में आधा आधा लेवल में. सो इट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ planetary war. Now can we check which planet is actually winning in this war? अच्छा, अभी इसके अंदर ना हम दूसरी थ्योरी लगाते हैं, वो जाइमिनी कारकस का थ्योरी लगाते हैं. ओके, थोड़ा सा इसमें हम अपना फिर से समझने की, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं कि जाइमिनी कारकस. इसमें देख के बता सकते हैं कौन जीत रहा है आपको? अगर इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है. यहाँ पे मार्स इज बिकम न्याति कारका जीके एंड वेनस इज दारा कारका. तो अगर आप वैसे भी सोच के देखें, दारा कारका क्या है? ही इज द लोएस्ट डिग्री. तो अगर मार्स एंड वेनस एंड नाती कारका इज द सेकंड लोएस्ट डिग्री. तो सीधा सीधी अगर जाइमिनी कारक को भी आप अप्लाई करेंगे. ओके, इफ यू हैव नॉट सीन माय जाइमिनी कारका, जाइमिनी चार कारकस के वीडियो आपने नहीं देखे हैं, प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो, बिकॉज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं. आपको इमीडिएटली पता चलेगा कौन हाईएस्ट डिग्री में है, कौन लोएस्ट डिग्री में है इन इन प्लैनेट्स के बीच में. दैट्स अनदर क्विक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मैं आपको ना शॉर्टकट्स दे रहा हूं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो हमें पता चल गया कि हमारा दारा कारक इज वेनस. तो वेनस तो लोएस्ट डिग्री में है, क्योंकि मार्स नैति कारक है, उससे ऊपर की डिग्री में होगा. यू अंडरस्टैंड द डिग्री. और वो सेम उसके अंदर बैठे हुए हैं, सेम जोडियाक के अंदर बैठे हुए हैं. अगर हम वैसे भी नहीं करें, सिंपल, अगर सपोज आप फॉरगेट इट चरक रखा, आप सिंपल यहाँ पे दोबारा देखो, मार्स इज सिटिंग इन 1 डिग्री कैप्रिकॉन में 54 मिनट्स में बैठे हुए हैं. यहाँ पे वेनस बिठा है 1 डिग्री कैप्रिकॉन में 24 मिनट्स. अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 से 24, वी आर गोइंग टू गेट अ 30 मिनट विच इज लेस देन अ डिग्री. Okay, because 60 minutes makes 1 degree. 60 minutes makes 1 degree. 60 minutes make 1 degree. So 60 minutes agar makes 1 degree, they have, if you subtract their 2 division, we are going to get 30 minutes. This is a prime example of planetary war. मून नहीं है, मरकरी नहीं है, बिकॉज 22 डिग्री हो गया ऑलरेडी, बहुत दूर है. सैटर्न बिल्कुल भी नहीं है 24 डिग्री, बट सारे प्लैनेट्स आर सिटिंग इनसाइड the one single Rashi which is Capricorn. So it is a very nice example. So यहाँ पे कौन जीता? यहाँ पे Venus becomes more powerful and in between. So what will happen in this? If it is there is a kind of an event which is happening between Venus and Mars, Venus becomes more powerful than Mars in this Grahoka, and Venus is a beneficial planet, and this is how you should determine and what is happening in the planetary war. So this is how you take examples of the planetary war and you can apply that. So during the dasha of Venus and Mars की कभी भी दशा आती है, there are more other things inside it, but अगर Venus and Mars की कभी दशा आएगी तो this will be supported दशा. अगर Venus related this person does, अगर कोई भी जातक इसमें जन्म होता है, if he remains more focused in his work and
more understanding. Though this is a different combination also, here also many things are happening because बहुत सारे planet लग्न के अंदर आ रहे हैं, तो हर एक दशा जब आएगा, लग्न will be in the activated part, but still जब भी Venus and Mars के बीच में दशा आएगी, Venus will always be in an upper hand, और in his life also Venus related जितने भी significances हैं, और अगर Mars and Venus की जब भी significance आएगी किसी भी चीज के अंदर, Venus will always have an upper hand in the person's life, in the person Jataka's life, in the Jataka's chart, and same will apply in the chart of the thing. So फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, because these are the two things which was just out of the way. We were doing the layers of the thing. We were previously doing with the flow of the rashis, but these are the two flows which came to me. I thought I will share with you in between. And this is an example chart which I am showing you. It is how you find it. But अगर आप regularly practice करते रहेंगे, regularly chart देखते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा बहुत टाइम, एवरी साल बहुत बार देयर आर प्लैनेटरी वॉर्स व्हिच इज हैपनिंग, एंड यू कैन प्रेडिक्ट मेनी थिंग धीरे धीरे करके. यू कैन प्रेडिक्ट मेनी थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू मेदिनी ज्योतिष, लाइफ ज्योतिष, एंड ऑलवेज आई टेल वन थिंग: you first learn, implement, and experience what is happening in your life. See if these two are coming together, what is happening, what is the change that is happening in it, what is the change happening in the society. So that kind of thing is you can always do. And thank you so much for watching this video, and may again the planetary war guide your spiritual journey, and may source bless you, your near and dear ones, and every aspect of life beyond comprehension. Thank you so much for watching this video. I'll see you in another video. Take care. Bye bye.